बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ संज्ञा लिंग ज्ञान, यानी कि संज्ञा और लिंग के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा क्या होती है। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग, मतलब हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी, सभी संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रामः, रामः मतलब राम। शुकः, शुकः मतलब तोता। गजः, गजः मतलब हाथी। पुस्तकम, चटका, पार्कम, जैसे पुस्तक, चिड़िया, पार्क आदि, यानी कि सभी चीजें, एवरीथिंग इज नाउन। अब बात करते हैं लिंग यानी जेंडर। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष जाति, स्त्री जाति या निर्जीव वस्तु के होने का बोध होता है। ठीक है, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष जाति है ना, या जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन बोलते हैं ना, मेल और फीमेल, स्त्री जाति या निर्जीव वस्तु होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, हिंदी में केवल 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पुल्लिंग शब्दों के बारे में। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों को निम्नलिखित उदाहरणों से जानिए। ठीक है, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों को निम्नलिखित उदाहरणों से जानिए। आइए देखते हैं उदाहरण। बालक है, लड़का। नर है, आदमी यानी मेन। कपिह, बंदर। अश्व है, घोड़ा। और कुक्कुर है, कुत्ता है। तो ये सब मेल वर्जन है, यानी कि पुल्लिंग। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग शब्द पे। संज्ञा के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति होने का बोध हो। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि पुरुष जाति। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को निम्नलिखित उदाहरणों से जानिए। देखिए, बालिका लड़की, ललना स्त्री, अजा बकरी और धेनु गाय। ठीक है, इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। महिषी भैंस, पिपीलिका चींटी, मक्षिका मक्खी, लूता मकड़ी यानी स्पाइडर। ठीक है, तो ये बात हुई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। अब हम जानते हैं नपुंसकलिंग के बारे में, यानी कि न्यूटर वर्ड्स। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध न होकर, एक बार ध्यान से सुनिएगा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध न होकर किसी निर्जीव, निर्जीव मतलब हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, निर्जीव वस्तु का बोध होता है, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। नपुंसकलिंग शब्दों को अग्रलिखित उदाहरणों के माध्यम से जानिए। पुस्तकम किताब, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स चीजें हैं, यानी कि निर्जीव। कलमम कलम, कमलम कमल, ग्रहम घर, पर्णम पत्ता, रुपयकम रुपया, कंदुकम गेंद और पत्रम चिट। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने लिंग के बारे में, तीनों लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो है मेल और स्त्रीलिंग फीमेल, और नपुंसक जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं वो। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।